ना नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, एक्चुअली बात ऐसा है कि जो हमने देखा कि नहीं होता किसी कैपेसिटर पे कुछ चार्ज लिख दिया या जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो हम लोगों ने जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है वो इस तरीके से लिख दिया था कि चार्ज इस अरेंजमेंट में होता है तो ऐसे ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से। एनीवे ना, अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करें और क्या होता है इस चीज को देखते हैं। देखिए, एक अनचार्ज कैपेसिटर, हाँ, हम इसकी कैपेसिटेंस को सी लिखते हैं, को अगर आप एक बैटरी से कनेक्ट करें, हाँ जी, तो बी केयरफुल। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, बैटरी का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, हम इस चीज को समझ चुके हैं, या इन टोटल मैं बोलूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे नेटवर्क में कोई रेजिस्टेंस ना हो, और इसको मैं आर मान ले रहा हूं। हाँ, होगा तो इसको भी जोड़ते हुए लिख लिया जाएगा ना। क्या है, एट t इक्वल्स टू 0 मैं इस चीज को लिख रहा हूं, जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो 0 है। हाँ जी, इनिशियली अनचार्ज है। तो कैसे लिखा जाएगा, हम इस चीज को लिखेंगे एट एनी टाइम t, एट टाइम t जो आपका चार्ज है से q है। हाँ, तो अगर मैं लिख रहा हूं कि t इक्वल्स टू 0 पर यहां पर 0 है और किसी टाइम t पर ये है, ध्यान दीजिए क्या होता है पहले, एट टाइम t तो ये चार्ज है q, तो बी केयरफुल, यहां पर माइनस q होगा ही, समझ रहे हैं ना। अगर ऐसा है तो अगर यहां से चार्ज q गया है तो यही आपका करंट होगा I, और ये करंट है तो प्लस माइनस IR। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा कैसे, ये करंट का डायरेक्शन लिखना आपका बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो प्लस माइनस, हाँ जी, Q बाई वॉट C इतना ड्रॉप होता है। हाँ, जैसे जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में इतना ड्रॉप, तो जिस प्लेट का चार्ज लिख रहे हो ये एज पर द कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है ना, तो ध्यान रखें ये आपका आ गया, तो और ये ई है। हाँ, यहां से अगर बात करिएगा तो यही जो आई है जिस प्लेट पर ये जा रहा है उसी प्लेट का ये होना चाहिए, जिस रेट से ये चेंज हो रहा है वही हमारा क्या होता है, करंट ना। लूप लिख लेते हैं, इन लूप कोई लूप एक बना लीजिए और सिंगल लूप है, हम लोग इस चीज को लिख डालते हैं। ठीक है, डेल्टा भी ड्रॉप हम लोग लिखेंगे नेट, और ये क्या आ जाएगा 0। हाँ जी, चलिए, पहला ड्रॉप जो है ये VC प्लस ये VR और माइनस में E 0 होना चाहिए। VC हमारा है Q बाई C इतना ड्रॉप है, प्लस IR इतना ड्रॉप है, प्लस ये राइज है तो हम लोग इधर लिख लिया, राइट ना। IR इक्वल्स टू E माइनस Q बाई C, I लिखते हैं EC माइनस Q बाई C, हाँ, R को डिवाइड कर दो 1 बाई R ना। यही जो I है हमारा, ये हमारा dq बाई dt है, और ये आ रहा है 1 बाई RC EC माइनस Q। हाँ, ध्यान से, ये अब हमारा इक्वेशन क्रिएट हो गया, इस चीज को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ध्यान दीजिए क्या, अब इस चीज को dq और q वाले टर्म को ये, हाँ, और ये आ गया अब आपका dt बाई RC।
ना चार्जेस हम लोग बोल रहे हैं कहां से कहां, 0 से लेकर कैपिटल Q, एंड टाइम जो वही t इक्वल्स टू 0 से टाइम क्या t, राइट ना। देखिए ना तो E चेंज होना है ना C चेंज होना है, टाइम के साथ नहीं, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, आप इस चीज को कांस्टेंट a माइनस, आई होप कि आप इस इंटीग्रेशन को समझ रहे होंगे, और मैं इसको लिख रहा हूँ EC माइनस Q, एंड ऑफ कोर्स जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 से Q t बाई RC आएगा। RC भी कांस्टेंट है, RC को बाहर निकाल दिया, dt का t है, 0 से कितना t, आप पुट करो, माइनस को उधर लेके चले जाइए, ln EC माइनस, पहले तो हमें कैपिटल Q लिखना है, कैपिटल Q लिख लेते हैं, माइनस इस चीज को उधर लेके जाना है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, EC माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस t माइनस 0 बाई RC, राइट। हाँ ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए, ln EC माइनस Q बाई, हाँ जी EC इक्वल्स टू माइनस t बाई RC, यस हो चुका है। देखिए हमारा काम यहां तक हो गया तो आपका काम हो गया। बात ये है कि सॉरी कैपिटल Q हाँ लिख रहे हैं किसी टाइम t पर फाइनली, ठीक है ना। तो वो चीज हमने लिखा, और सॉरी हमें जब लिखना चाहिए तो फिर इसको कैपिटल Q ही कर देते हैं किसी टाइम t पर, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली कैपिटल T सॉरी कैपिटल Q एट चार्ज एट एनी टाइम t। एनीवे ये हो गया, आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, e के पावर में चला जाएगा, दैट इज EC माइनस Q बाई EC इक्वल्स टू e का पावर माइनस t बाई RC। हाँ जी आप इधर इधर कर लीजिए, EC माइनस Q इक्वल्स टू EC e का पावर t बाई RC। Q आप Q लिखते हैं, हाँ ये आगे Q इधर इधर ले लीजिए, EC कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस E माइनस t बाई RC, हाँ जी यही चार्ज है हमारा, राइट यस ना। उस चीज को लिखा जाता है इस तरीके से, हाँ यह मैं लिख लेता हूं, हाँ जी इस चीज को क्या लिख लिया जाता है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस t बाई टॉप। देखिए Q नॉट क्या है, ये EC है, हाँ जी, और यही जो है ये मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज, हाँ जी देख लीजिए, ये मिनिमम कितना हो सकता है 0, राइट, हाँ t का पावर जैसे भी आप समझेंगे, और ये भी तब होता है जब टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी आ जाए। देख लीजिए Q मैक्स क्या आएगा, Q नॉट 1 माइनस t टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि इसको हम लोग E और ये अगर लिखेंगे तो ये पावर आ जाएगा t बाई टॉ, या हम लिखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना हो सकता है 0, हाँ एज कब टाइम टेंडिंग टू कितना इंफिनिटी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, e का पावर माइनस इंफिनिटी कितना, हाँ जी 0 लिखेंगे। बाद बाकी मैथमेटिक्स आप समझते हैं ना, ये Q नॉट है और ये आ जाएगा EC के बराबर, ये मैक्सिमम चार्ज है, इतना होने में आपको इंफिनिटी टाइम लगेगा ना। टॉ जो लिखा है हम उस चीज को लिखते हैं
टाइम कांस्टेंट। हाँ जी, और ये हमारा टॉ है। टॉ हम लोग लिखते हैं RC को। अगर आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ये आपका टाइम का आएगा, समझ रहे हैं? हाँ, एंड चार्ज को आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो EC लिखिए, चाहे तो Q0 लिख लीजिए, 1 माइनस T बाई टॉ या RC। EC 1 माइनस T बाई RC। हाँ जी ना, अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, या एक चीज और, t इक्वल्स टू 0 पर, तो t इक्वल्स टू 0 पर हमने पहले ही लिख रखा है q EC 1 माइनस समथिंग 0, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। और ये EC 1 माइनस 1 कोई नई बात नहीं है, हमने तो बोला ही था कि इनिशियली चार्ज जो है वो क्या है, 0 है ना। अगर हमारे पास जो इक्वेशन, चलिए मैं इसको लिख लेता हूं 1। हाँ, इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें। है ना, ठीक है। देखिए, हाँ, ग्राफ की बात करें, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, और इस चीज को मैं ड्रॉ करता हूं, है ना। टाइम जानते हैं 0 से ये नहीं होगा, e का पावर है, ठीक है ना, e का पावर x, फिर e का पावर माइनस x, ऐसे। तो देखिए ये इस तरीके से ये मैक्सिमम Q0 है, हाँ, और ये जो है आपका क्या होगा, ये इन्फिनिटी। हाँ, ये है हमारा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। और ये कर्व आप लोग पढ़े हुए होंगे ना। एक टर्म और हम लोग लिखते हैं क्या, t इक्वल्स टू टॉ। हम लिख रहे हैं दैट इज चार्जिंग इन 1 टाइम कांस्टेंट। t की वैल्यू को अगर हम लोग लिखें तो वो टॉ लिख रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो Q, चलिए 1 में लिख दूं इसको, यहाँ 1 बोल रहे हैं, तो ये आ जाएगा Q0 1 माइनस E, ये भी टॉ बाई टॉ, और Q0 1 माइनस E का पावर -1। हाँ, देखिए आप लोगों को आई होप ध्यान हो, या E का पावर -1 लिखोगे 1 बाई E लिखेंगे, ये वैल्यू आई होप इतना आता है नियरली। तो अगर हम लोग इसको Q1 को लिखेंगे तो Q0 0.63, आई होप सो। क्या बोला जाता है कि इन 1 टाइम कांस्टेंट 63% चार्जिंग हो जाती है, ये जो आता है 0.63 Q0। हाँ जी, Q0 हमने बताया है कि ये मैक्सिमम चार्ज है, इसी के बराबर कब होगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे, है ना। इन 1 टाइम कांस्टेंट 63% चार्जिंग इज डन। हाँ, देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बोले ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप देख ही रहे हैं जैसे जैसे ये टाइम कांस्टेंट, तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें
t नियरली 10 टाइम कांस्टेंट पर ना, हाँ आपका q अगर 10 में लिखूंगा तो वो 0.99 हाँ अराउंड क्यू नॉट आ जाता है, दैट इज 99.9% चार्जिंग। समझ रहे हैं ना। अगर आप आरसी की बात करते हो, हाँ आरसी पता है, आर 2 ओम 10 ओम 50 ओम 100 ओम जितना भी होगा, सी जो होता है माइक्रो हाँ फराड में होता है, मिली फराड में होता है। तो ये टाइम जो होता है मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड या सेकंड में, सेकंड से भी 10 गुना छोटा ही होता है। समझ रहे हैं क्या है ना कि अगर आप लिखोगे तो 2 सेकंड 10 सेकंड 50 सेकंड में हाँ ये आपका इतना चार्ज हो जाता है। और अगर आप फुल चार्ज करने में लग गए तो ये आपको लाइफ टाइम लग जाएगा, या बोलेंगे कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा। सो प्रैक्टिकली क्या करा जाता है कि 10 टाइम कांस्टेंट तक आप उसको चार्ज कर दीजिए, हाँ 2-4 मिनट, बहुत बड़ा कैपेसिटर होगा तब, नहीं तो मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में चार्ज हो जाता है, वो इतना चार्ज होगा, कंप्लीट नहीं। हाँ प्रैक्टिकली हम लोग इसको 100% मान लेते हैं कि अब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर उसको चार्ज करते रहेंगे तो भी पता चलेगा कि फुल तो होगा नहीं कभी, है ना। थोड़ा सा और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। क्या बोला जा रहा है ना, करंट इन द सर्किट। तो I को हम लोग लिखेंगे ये dq बाई dt है, हाँ जी, और Q जो है आपका कितना था EC 1 माइनस टी बाई आर सी। हाँ इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हाँ जी बिल्कुल ना। चाहे तो आप फ्रॉम 1 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो डिफरेंशिएट करेंगे I, EC कांस्टेंट है 1 का 0, E का तो रह तो उतना ही जाता है बट जो कोएफिशिएंट है उससे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सॉरी 1/RC ना, हाँ जी बिल्कुल ना। I की वैल्यू EC माइनस माइनस मिला के प्लस बाई RC e टू द पावर माइनस टी बाई RC। ध्यान दीजिए I इक्वल्स टू E बाई आर ई माइनस टी बाई आर सी। हम इसको क्या बोलते हैं, I इक्वल्स टू आई नॉट ई टी बाई टॉप। थोड़ा सा यहाँ पर क्या आई नॉट क्या होगा, सॉरी आई नॉट जो है वो E बाई आर है, हाँ जी, तभी तो ये 1 हो गया। और कब आएगा, जब आपका टाइम t इक्वल्स टू कितना 0 हो जाए। तो जब ये 0 लिखेंगे, हाँ ये 1 हो गया, और I नॉट दिस इज द मैक्सिमम करंट। तो t इक्वल्स टू 0 पर ये है एंड चार्ज जो है वो 0 है, हाँ जी ना। अगर टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा, I टेंडिंग टू कितना 0, बिल्कुल e का पावर इंफिनिटी है ना। तो e का पावर माइनस इंफिनिटी जाएगा, ये आपका टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। और चार्ज जो होता है वो आपका मैक्सिमम हो जाता है और वो EC के बराबर है, जो कि हम लोग क्यों नॉट लिख रहे हैं, हाँ जी देखिए। हाँ ना, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो e का पावर माइनस एक्स मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। करंट क्या होता है कि इनिशियली ही मैक्सिमम होता है, हालांकि इस कर्व में नहीं लिखना चाहिए, मैं इसके नीचे में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ।
अगर आपके पास जगह होगा तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से ड्रॉ करेंगे, है ना। मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट। अगर मैं इसको लिखूं, हाँ, टाइम और ये करंट आई, तो ये बोल रहा है कि इस बार t इक्वल्स टू 0 पर ही मैक्सिमम है आई नॉट ई बाई कितना r, हाँ, और धीरे धीरे ये e का पावर माइनस एक्स, ये हाँ, इन वन टाइम कांस्टेंट अगर आप बात करेंगे तो 37% तक ड्रॉप हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, e का पावर, ठीक है ना, कि अगर हमें I1 लिखें दैट इज कि t इक्वल्स टू टॉ, तो ये I नॉट और e का पावर माइनस टॉ बाई टॉ दैट इज कि I नॉट e का पावर माइनस 1 और ये 0.37 I नॉट। हाँ, सर्किट में करंट जो है 37% ड्रॉप हो जाता है, मतलब करंट इनिशियली मैक्सिमम होता है और चार्ज फाइनली, हाँ जी, नहीं है, एक चीज बढ़ता है दूसरा घटते जाता है, राइट ना। इसको एक तो हमने डायग्राम लिखा है, दूसरा में इसका एक दो पैरामीटर और मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा कि मैं VC की मैं बात कर रहा हूं। VC जो है वो Q बाई C है, और Q जो है, चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये भी लिख लेता हूं, और ये है Q नॉट, या मैं लिखूं EC 1 माइनस T बाई RC बाई C। तो VC जो आ रहा है वो आपका, सॉरी हाँ, CC तो कैंसिल, तो E बचेगा एंड 1 माइनस T बाई RC, पता है ये आ रहा है ये E 1 माइनस टी बाई टॉ। देखो अगर आप इसमें कहीं पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे तो उसका भी नेचर ऐसा ही आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि अगर मैं इस एक्सिस को बना देता हूं तुम्हारा ये VC, तो VC भी मोर और लेस ऐसे ही जाएगा, है ना, और इसका भी नेचर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर VR की बात करोगे तो VR आपका इसी के जैसा होगा। VR कितना होता है, IR होता है, I जो है वो कितना है देख लीजिए, हाँ, E बाई R इंटू R E का पावर माइनस T बाई RC, E माइनस T बाई टॉ या RC, समझ में आ रहा है। तो ये VR भी एग्जैक्टली आपका इस तरीके से चलता है। अगर मैं इस चीज को VR लिखता हूं, हाँ, ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी जहां पर भी मैक्सिमम होगा वहां से स्टार्ट होते हुए वैसे ही आपका ये हमारा VR का भी ट्रेंड ऐसे ही रहेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसका सर्किट जो है उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमने ये लिखा था, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं।
ना हमने लिख रखा था कि t इक्वल्स टू 0 पर q की वैल्यू 0 है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो t इक्वल्स टू 0 पर सर्किट कैसा होगा, हम देख ही रहे हैं q की वैल्यू 0 है, दिस इंप्लाइज कि Vc भी हमारा q बाई c यानी कि 0 होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर ये ऐसा। Vc आपका 0 शॉर्ट सर्किट, और ये प्लस माइनस से IR जो है, हाँ ये I0 होता है, और I0 की जो वैल्यू है वो E बाई R होता है। मतलब इनिशियली करंट मैक्सिमम होगा, हाँ जी, है ना, और ये मिनिमम होगा, दैट इज t इक्वल्स टू 0 पर जो कैपेसिटर है वो बिहेव एज अ शॉर्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या 0। तो एट t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर, ये तो रहेगा, कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, है ना, आप उसको भूल जाइए, यही ड्रॉ कर दीजिएगा, खत्म। ध्यान से, कब, इनिशियली t इक्वल्स टू 0। ना अगर हम लोग बात करें कि फाइनली क्या होगा t टेंडिंग टू इंफिनिटी में, हाँ यस, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, देख ही रहे q की वैल्यू EC 1 माइनस जो भी है इंफिनिटी बाई RC आ रहा है, और ये EC के बराबर है ना, ये Q0 हम लोग बोल रहे हैं। एंड करंट लिख के देख लीजिए, करंट जो आएगा वो हमारा 0, I की वैल्यू जो भी है E बाई RC, E का पावर माइनस t बाई टॉ, तो आपका टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी, I की वैल्यू E बाई R, E का पावर माइनस इंफिनिटी 0, है ना। अब क्या हो रहा है, कैपेसिटर जो है ना, ये ये C है, हाँ I 0 हो गया है, पता है क्या करेगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस I जो है वो हो चुका है 0, यहां से ये अब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VR क्या हो जाएगा 0, और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसी के क्रॉस हो जाएगा, मतलब करंट ही नहीं जाएगा। ये देखिए क्या बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। अगर आप इस चीज को लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को ऐसे लिख देना चाहिए, सर्किट फुल्ली चार्ज हो चुका है, ये प्लस माइनस Vc लिखोगे तो ये E के बराबर आएगा, हाँ, और t टेंडिंग टू व्हाट इंफिनिटी पर, ये हम लिखते हैं इसको ओपन सर्किट, हाँ जी, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर करंट हमारा क्या हो जाएगा 0, फुल्ली चार्ज हो चुका है, हाँ, और ये हम ये सब लिख ही चुके हैं कि ये हमारा मैक्सिमम चार्ज है। बिल्कुल कैपेसिटर का बिहेवियर देखो, इनिशियली लिखोगे तो आप उसको भूल जाओ, शॉर्ट सर्किट कर दो, और लंबे टाइम के बाद, मतलब वो एकदम बोलता है ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आप उस ब्रांच से करंट 0 कर देगा, वो फुल्ली चार्ज हो चुका है, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें